फ्यूचर में कौन सी गाड़ी डालें लोग तो पैसा कमा सकते हैं? इन फ्यूचर कौन सी गाड़ी? BM देख लें आप, GMC और मर्सिडीज, जिनमें लक्स का मैसेज और ब्लैक है, वो ही ज़्यादा कामयाब होंगे। वैन एक्सेल वगैरह मतलब जी, वैन एक्सेल। उस जो लास्ट कंपनी से बहुत ज़्यादा ड्राइवर छोड़ के हैं, क्योंकि उसकी जो मैसेज थी ना वो बहुत डेंजरस थी। वहाँ पे ड्राइवर या इन्वेस्टर बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता था। तो इस अस्सलाम वालेकुम, सिंधु कासम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल वीको भाई। मैं जी आज इस वक्त मौजूद हूँ बेस्ट कियर लेमोजीन, जो कि मेरी खुद की कंपनी है, मतलब जिसमें मैं काम करता हूँ, जिसपे हमारी गाड़ियाँ हैं। तो अभी मेरे पास मौजूद है मिस्टर इकराम और मिस्टर आज इनसे कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसे हालात हैं, कितनी गाड़ियाँ आपकी हो चुकी हैं, कितनी फ्लीट है आपकी और कैसा काम वाम चल रहा है, कौन सी गाड़ी बेहतर है। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा और अर्निंग क्या हो रही है इसके बारे में हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई, कैसे हैं? इकराम भाई, मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करूंगा तो मुझे उसका आपने जवाब देना है। एक तो मुझे ये बताएं कि आपकी फ्लीट कितनी हो चुकी है, थोड़ा ऊंची आवाज से। देखिए कासम, ये आप वो सवाल पूछने से इसका जवाब देना मुश्किल ही है। और फ्लीट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 130 प्लस है। 130 प्लस आपकी हो चुकी है और तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 ईयर हुआ है आपकी कंपनी को। 2.5 years। 2.5, फिर तो ज्यादा नहीं है, इतनी जल्दी आपने ग्रोथ कर ली है माशाल्लाह। तो एक तो मैंने तो कभी नहीं देखा आपने वीडियोस बनाई हो टिकटॉक या यूट्यूब के लिए या कोई एडवर्टाइज की हो, फिर भी आपकी इतनी गाड़ी कैसे हो गई? देखें कासम, ये सब जितना भी ये करम अल्लाह ताला का, ये सब आप भाइयों के भाई हैं, जैसे इन्वेस्टर हैं। थोड़ा सा ऊंचा बोल रहे हैं प्लीज। जैसे आप हैं, मेरा माइक नहीं है, सॉरी। इन्वेस्टर हैं हमारे जितने, और जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये सब उनकी मेहनत है। देखिए हमने कभी भी कोई भी, आपने भी देखा होगा कि ऐसा कभी भी सोशल मीडिया पे कोई हमारी कोई इससे पहले कोई खास किस्म की कोई वीडियो नहीं है। बिल्कुल, जो किसी का हक नहीं खाता लोग उसी की तरफ ही ज्यादा आते हैं। ये सब ये मेरी और आबद भाई की अकेले की मेहनत नहीं है। ये सब हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी लोग हमारे साथ 150 प्लस हैं इस वक्त, ये सब उनकी भी मेहनत है उतनी। ठीक है, हो गया, मैं समझ गया। जो जैसे ड्राइवर ही एडवर्टाइजमेंट होते हैं कंपनी के। बिल्कुल। तो खैर मुझे ये बताएं कि आजकल गाड़ी कौन सी ज्यादा चल रही है इस पे करीम उबर पे? देखें आजकल जो चल रही है गाड़ी, एक्सीड ज्यादा चल रही है और BYD और एक्सीड ब्लैक की। फ्यूचर में लक्स, आपको पता है। हाँ, फ्यूचर में कौन सी गाड़ी डालें लोग तो पैसा कमा सकते हैं? इन फ्यूचर कौन सी गाड़ी? BM देख लें आप, GMC और मर्सिडीज, जिनमें लक्स का मैसेज और ब्लैक है, वो ही ज्यादा कामयाब होंगे। वैन एक्सेल वगैरह मतलब जी, वैन एक्सेल जी, जो लास्ट मेरे ख्याल से 2 मंथ्स पहले उबर ने लॉन्च किया अबू धाबी में लक्स। जी बिल्कुल। सो इन फ्यूचर उसका काम ज्यादा होगा। ठीक है, फिर ब्लैक का होगा। जो जिनके पास स्मॉल इन्वेस्ट होता है तो वो कौन सी गाड़ी ले? देखें वो उनके लिए मैं एक देख लें, BYD अच्छी गाड़ी है, ठीक है। एक्सीड भी अच्छी गाड़ी है। BYD के तकरीबन कितनी डाउन पेमेंट होनी चाहिए? देखें मिनिमम 20%। 20% मिनिमम होनी चाहिए। ये तो मेरा क्लियर हो गया। इंस्टॉलमेंट भी कम बनती है। बाज़ लोग हैं मार्केट में बैठे हुए जो 0 डाउन पेमेंट पे दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसे गरीब लोगों को फंसाने वाली बात है। फंसा के बाद में उनको ब्लैकमेल करके उनसे गाड़ियाँ लेने वाली है। आपको पता ही है मार्केट में कैसे कैसे लोग बैठे हैं जो 0 डाउन पेमेंट का बता के लोगों को गाड़ियाँ दे रहे हैं, फिर 0 डाउन पेमेंट पे कुछ अर्सा 6, 7, 8 इंस्टॉलमेंटें लेके गए लोगों से, जिन्होंने सारी जिंदगी की मेहनत होती है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है। और इस तरह के बड़े लोग आते हैं हमारे पास कि यार हमें 0 डाउन पेमेंट पे आप गाड़ी दे दें। हम किसी को भी 0 डाउन पेमेंट पे गाड़ी दे के फंसाते नहीं। ये हम क्लियर उनको बताते कि भाईजान अगर आपके पास पैसे हैं, डाले नहीं हैं, जिधर जॉब कर रहे हैं उधर जॉब करें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिर मंथली जो एक्सपेंस होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। 0 डाउन पेमेंट पे इंस्टॉलमेंट ज्यादा हो जाती है। स्टार्टिंग में तो पता नहीं चलता है, लेकिन 5-6 माह काम करने के बाद उनको एहसास होता है कि ये हमारा कोई अच्छा फैसला है। बिल्कुल। और जो भी व्यूअर्स हैं, कभी भी 0 डाउन पेमेंट पे गाड़ी ना लें। कम से कम 20% कर लें, ताकि आपके जो इंस्टॉलमेंट है वो स्मॉल आनी चाहिए, एक्सपेंस आपका कम होना चाहिए, कुछ न कुछ आपको बचत होनी चाहिए। तो मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करूंगा आबिद भाई कि मुझे ये बताएं कि
अर्निंग के हिसाब से कौन सी गाड़ी चल रही है? फॉर एग्जांपल BYD है, उसकी कितनी अर्निंग हो रही है? BYD इस टाइम अबू धाबी में तो बेस्ट जा रही है क्योंकि गाड़ी भी कम है अबू धाबी में। अराउंड जो मेरे पास जो काम कर रहे हैं अराउंड 20,000 प्लस जा रही है BYD पे 20,000 प्लस जा रही है माशाल्लाह। मेरे पास भी BYD है। तो और एक्सीड पे कितना काम आ रहा है? एक्सीड का क्या हिसाब किताब है? एक्सीड का भी ठीक है, सेम है, सिमिलर मतलब इनकम आ रही है जैसे BYD की है। मगर आप कंपेयर करें तो एक्सीड से जो है ना BYD बेस्ट है क्योंकि मार्केट में BYD ज़्यादा आ रही है। जैसे आपको पहले लेक्सस नज़र आती थी हर जगह में, अभी हर जगह में BYD आपको नज़र आ रही है। तो BYD मतलब मार्केट में आपको फ्यूचर में उसके पार्ट्स का इशू नहीं होगा, आपको मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं होगा, हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। एक्सीड तो मतलब है एक ही आपको शोरूम है, आपको मेंटेनेंस कराना है तो आपको एक ही शोरूम ले जाना पड़ेगा। तो बाहर से उसका पार्ट्स लेना कुछ अभी तो मुश्किल है, बाद में भी मुश्किल मतलब रहेगी, डिफिकल्ट होगा कि पार्ट्स अवेलेबल करना एक्सीड के लिए। BYD का आपका 1 साल के बाद आपको मार्केट भरी होगी कि आप उसका सामान जो है ना इजीली परचेज कर सकते हैं। तो ये बताएं कि इस पे जो एक्सीड है आपको क्या लगता है कि ऊपर इससे ब्लैक निकाल देगा? डेफिनेटली जो है ना, ये तो अभी देखें वो एक्सीड है RX है, उसमें अभी 116 की है, 15,000 की अराउंड। और अब BM का जो BM ली हुई है तो BM को भी वही बिजनेस मिल रहा है और एक्सीड को भी वही बिजनेस मिल रहा है। ऐसा ही है। ज़ाहिर है फिर 6 महीने या 1 साल 6 माह 1 साल बाद जो है ना उन्होंने निकालनी है ब्लैक की बुकिंग। चले अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर आता है तो वो कहता है मुझे BYD चाहिए, तो कितने आप अरसे में दे सकते हैं? हमारा अवेलेबल ही रहती है गाड़ी, बुकिंग होती है ऑलरेडी। हमारा जो है ना मतलब ज़्यादा वेट नहीं कराते, मैक्सिमम जो है ना विदिन 1 मंथ हम गाड़ी मतलब दे देते हैं। 1 मंथ की प्रोसेस हर चीज़ होके प्रोसेस एवरीथिंग ऑन रोड कर देते हैं। ऑन रोड कर देते हैं जी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कोई गाड़ी मतलब रेडी होता है तो इन्वेस्टर आता है तो उसी 1 हफ्ते में उसका वीज़ा अभी रेडी नहीं होता तो उसको गाड़ी पहले मिल जाती है। तो कभी जो है ना थोड़ा सा डिले, मगर ये है कि मैक्सिमम 1 मंथ। तो इकराम भाई आप बताएं कि कोई ऑफर भी देंगे अगर अब मेरे नाम से कोई आता भी है? जी इंशाल्लाह अगर बिट्टू भाई की तरफ से कोई आएगा जितनी टोटल अमाउंट होगी उसमें से इंशाल्लाह 2000 डिस्काउंट देंगे 2000 आपका जो आपके प्रोमो कोड के साथ आएगा। वो अरुण भाई थे वो नॉन स्टॉप वाले, उन्होंने भी दी थी, वो भी हमारी खुद की है, भाई हैं वो भी अच्छे चल रहे हैं माशाल्लाह, उनके भी ड्राइवर्स कुछ हैं। तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो यही कंपनी है, बेस्ट केयर लेमोजिन। क्योंकि हमने कभी व्लॉग बनाया नहीं है, ना ही हमें कोई ज़रूरत पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, मतलब बिल्कुल 2.5 साल में जो है ना हमारी इतनी गाड़ी बढ़ गई है, नहीं तो 10 साल हो गई हैं। जो कंपनी आप छोड़ के आए हैं तकरीबन अराउंड उसको 15 ईयर्स हो गए उसको। ऐसे जो मैं कंपनी छोड़ के 100 है, मतलब उसकी नाम हम नहीं ले सकते, उस कंपनी से बहुत ज्यादा ड्राइवर छोड़ के आए क्योंकि उसकी जो मैसेज थी ना वो बहुत डेंजरस थी। वहाँ पे ड्राइवर या इन्वेस्टर बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता था, तो इस वजह से हमने वहाँ से मूव किया। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, ड्राइवर सारे हिसाब किताब हो रहा था, वो मैंने व्लॉग बनाया, सबसे मैंने पूछा, वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, वो आप खुद देख लेना। तो और कोई आप सजेशन देना चाहेंगे इन्वेस्टर को, अभी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए इस बिजनेस में? देखिए आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। जो खुद काम हार्ड वर्क है करने वाला है तो उसको आना चाहिए, जो मतलब काम अच्छा करता है।
तो एज ए इन्वेस्टर तो हम नहीं कहेंगे, जो बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं जो भाई हम इन्वेस्ट करके ड्राइवर हायर करके जो है ना, उसके लिए तो मैं मतलब सजेशन नहीं दूंगा कि जो खुद काम करने वाला है उसके लिए बहुत बेस्ट है। ये नहीं कहें कि भाई अभी काम खत्म हो गया, लेमोजीन बहुत आ गई है। 10 साल हम भी यही कहते थे कि भाई अभी बस काम खत्म हो गया, तो 500 तब भी बनता था, 500 अगर बनाने में है तो आज भी बन रहा है, वही है ऐसे। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इस कंट्री में काम खत्म होने वाला नहीं है, काम बढ़ेगा। काम बढ़ता है। जब मार्केट में गाड़ी आती है तो काम भी आता है। काम भी बढ़ता है। 2019 में मैंने ज्वाइन किया था, तब भी यही 500 की एवरेज थी, तो तब भी मैं सुनता था यार अब लेमोजिन का काम बढ़ गया, बस खत्म हो गया। तो अभी भी वो ये एवरेज आ रही है, बट अभी पता क्या है, अब कंपटीशन ज़्यादा है, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और एवरेज फिर भी वही है। और यूएई में मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, तकरीबन डेली के 350 डेली के रेजिडेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आबादी भी बढ़ रही है। आपको खुद को पता है कितनी आबादी की यहाँ की बढ़ गई है, तो इसी वजह से काम भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। तो खैर यहाँ पे हम इस व्लॉग का इंशाल्लाह करते हैं अख्ताम। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, और किसी ने अगर कोई क्वेश्चन करना हो, कोई कमेंट्स में अपना इजहार करना हो तो आप कर सकते हैं। नेगेटिव भी पॉजिटिव भी कोई मसला नहीं है, गालियाँ भी देनी है तो दे सकते हैं कोई गालियाँ देते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।